हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट सारथी एंड दिस इज मोहित शर्मा, बायोलॉजी एडुकेटर फ्रॉम नीट सारथी कोटा। तो बच्चे आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्रैश कोर्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। वो है अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ये जो बच्चे अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के नाम से दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। इस चैप्टर में क्या है बच्चे, अपने को बात करनी है अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में और वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में जो हमें बॉडी से बाहर रिलीज करने हैं। अगर सबसे पहले मैं बच्चे बात करूं एक्सक्रीशन क्या होता है ना, ये एक्सक्रीशन है क्या। तो बच्चे हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है। हमारी जो बॉडी बनी है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है और इन सेल्स के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती हैं। तो उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ है मेनली जिसको हम नाइट्रोजिनस वेस्ट के नाम से जानते हैं, इस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वही आपकी क्या कहलाती है बच्चे, एक्सक्रीशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो वो क्या है, रिमूवल ऑफ मेनली नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। इनको आप क्या बोल रहे हो बच्चे, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, तो इन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसी को आप क्या कह रहे हो, एक्सक्रीशन कह रहे हो। बॉडी के अंदर बच्चे मेनली 3 नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, जिसमें पहला है आपका अमोनिया, अगला है आपका यूरिया और तीसरा है आपका यूरिक एसिड। ठीक है बच्चे, तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं। इनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, बॉडी से एलिमिनेट करने की जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस आपकी एक्सक्रीशन के नाम से जानी जा रही है। अगर मैं बात करूं बच्चे इन तीनों वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें आपका यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड आते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे अपन अमोनिया के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं बच्चे अपन अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया जो होता है बच्चे ये काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है ना। अगर बात करें मैं टॉक्सिसिटी के बारे में तो तीनों वेस्ट प्रोडक्ट में अमोनिया जो है बच्चे वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। और टॉक्सिक होने के कारण आप इसको बॉडी के अंदर स्टोर भी नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट कर रहे हैं उन एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अमोनोटेलिक बोलते हैं। उन एनिमल्स को हम किस नाम से जानते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं। अमोनोटेलिक का क्या मतलब है कि ये एनिमल जो है अमोनिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से एलिमिनेट करेगा। अमोनिया के बारे में अपन ने क्या देखा कि ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होगा। ठीक है बच्चे, और अगर बात करें बच्चे अगर ये ज्यादा टॉक्सिक है ना, तो इसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो काफी ज्यादा होती है। यानी कि अमोनिया को एलिमिनेट करने में वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज वेरी लार्ज। ठीक है बच्चे, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म किसको एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट करेंगे बच्चे, अमोनिया को करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे अमोनिया के बारे में और तो इसकी एक अच्छी भी बात है, ये इसके अमोनिया की जो अच्छी बात है वो ये है कि इसको एलिमिनेट करने में आपको कोई भी एटीपी का यूज नहीं लगता है ना बच्चे। आपको कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं चाहिए, आप इसको मेनली बॉडी सरफेस से एलिमिनेट कर देते हो। यानी कि जो अमोनोटेलिक एनिमल्स हैं उनके अंदर इसका जो बच्चे एक्सक्रीशन है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता रहता है। इसके लिए आपको कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, इसमें अगर बात करें बच्चे इसमें जो मैकेनिज्म है एक्सक्रीशन का वो कैसे है, बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस। ठीक है बच्चे, बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाएगा। ये बात आपकी जनरल चल रही थी कि अमोनिया का जो एलिमिनेशन है वो बच्चे आपका कैसे होगा, बॉडी सरफेस से होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बच्चे फिशेस के बारे में, है ना, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपकी फिश के बारे में बच्चे, है ना, तो फिश के अंदर क्या होता है कि फिश के अंदर जो उनकी बच्चे बॉडी होती है, जो उनकी स्किन होती है उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना बच्चे। अगर आप जब भी आप फिश के बारे में जानोगे तो फिश की बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, स्केल्स। तो स्केल्स की प्रेजेंस की वजह से बच्चे आपकी फिश की बॉडी पर स्केल्स की प्रेजेंस की वजह से जो आपकी फिशेस हैं वो इसको बॉडी सरफेस से एलिमिनेट नहीं कर पाती और फिशेस के अंदर इसका जो एलिमिनेशन होता है वो होता है थ्रू गिल। बच्चे किससे होगा, वो गिल से होगा। यानी कि अमोनिया का अगर हम देखें बच्चे एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है तो जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है, लेकिन फिश के अंदर स्केल्स प्रेजेंट थे और स्केल्स के होने की वजह से ये बॉडी सरफेस से एलिमिनेट नहीं हो पाए और उनके अंदर आपको एक ऑर्गन देना पड़ा और ऑर्गन का नाम आपका गिल्स था। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें बच्चे कि अमोनिया आपको किस किस के अंदर मिल रहा है, तो अमोनिया आपको देखने को मिलेगा, इसके एग्जांपल की बात करें कि अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से एनिमल में होता है।
तो इसकी बात करें बच्चे, इसमें आती है आपकी काफी बोनी फिशेस, है ना बच्चे, यानी कि मैनी बोनी फिशेस। बोनी फिशेस के अंदर आपको क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। अब देखो बच्चे, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये इसके लिए जो एलिमिनेट करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा है। यानी कि अगर आपको बॉडी से अमोनिया को एलिमिनेट करना है तो आपको वाटर ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है बच्चे, है ना, तो वाटर ज्यादा चाहिए। अब अगर आपको इसको एलिमिनेट करने के लिए वाटर ज्यादा चाहिए तो आप इसको टेरेस्ट्रियल एनिमल को तो नहीं दे सकते, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई एक ऐसा एनिमल है बच्चे जो डेजर्ट एरिया में रह रहा है ना, अब वहां पहले से ही पानी की कमी हो रखी है और आपने उसको नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसा दे दिया कि जिसको पानी ज्यादा चाहिए एलिमिनेट करने के लिए, तो आप उसको वहां नहीं रख सकते। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आपको एलिमिनेशन के लिए पानी ज्यादा चाहिए तो आप इसको उस एनिमल के अंदर रखोगे जिसके पास पानी ज्यादा है। और पानी कहां पर ज्यादा है, जो बच्चे आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो कि जैसे मैं फिशेस की बात कर रहा हूं तो मेनली बोनी फिशेस के अंदर ये मिलेगा आपको। एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा बच्चे, प्रोन, है ना, प्रॉन, उनके अंदर आपको यही मिलेगा बच्चे। एक्वेटिक एम्फीबियंस के अंदर आपको ये मिल रहा है, यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं मेनली उनके अंदर आपको ये देखने को मिलता है। जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, इनके अंदर भी आपको कौन मिल रहा है बच्चे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपका अमोनिया ही देखने को मिलता है। सेकंड की अगर बात करें बच्चे, सेकंड आपका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, वो है आपका यूरिया। अगर मैं यूरिया और अमोनिया को कंपेयर करते हुए देखूं बच्चे, तो ऐसे एनिमल जो अमोनिया को एलिमिनेट कर रहे हैं उनको आप लोग अमोनोटैलिक के नाम से जानते हो, और जो यूरिया को कर रहे हैं उनको आप लोग बोलते हो बच्चे यूरियोटैलिक, है ना बच्चे, क्या नाम से जानोगे, यूरियोटैलिक। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म, है ना बच्चे। अमोनिया को करने वालों को आप लोग अमोनोटेलिज्म कहते हो, ठीक है, और यूरिक एसिड को यूरिकोटेलिज्म आप लोग इसको कहते हो, ठीक है बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो एनिमल आपके यूरिया को एक्सक्रीट कर रहा है वो आपका यूरियोटेलिक कहलाएगा। अगर बच्चे इसमें अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो यूरिया जो होता है वो अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है। आपका यूरिया जो है वो अमोनिया से कम टॉक्सिक रहेगा, ठीक है बच्चे, लेस देन अमोनिया। अगर टॉक्सिसिटी की बात करें, अगर इसमें टॉक्सिसिटी कम है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी अमोनिया के कंपैरिजन में आपको कमी मिलने वाली है। यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज लेस देन अमोनिया। अमोनिया के अंदर ज्यादा वाटर क्यों चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा टॉक्सिक है। इसके अंदर कम वाटर क्यों चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो टॉक्सिसिटी है वो अमोनिया से कम है, ठीक बच्चे। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें कि इसको आप लोग एक्सक्रीशन कैसे करोगे, इसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कैसे करोगे, तो इसके एलिमिनेशन के लिए आपको एक बच्चे ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। मेनली ये बच्चे आपका एलिमिनेट किया जाता है किडनी के थ्रू। किसके थ्रू किया जाता है, ये आपका बच्चा किडनी के थ्रू एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। अगर यूरिया के बारे में और बात करें बच्चे, तो आपका यूरिया जो है बच्चे वो लिवर के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है ना, यूरिया इज प्रोड्यूस इनसाइड द लिवर, ठीक है बच्चे। यूरिया लिवर के अंदर प्रोड्यूस होगा, प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और किडनी के द्वारा उसको एक्सक्रीट किया जाएगा। अगर इसके बनने की प्रोसेस को देखते हैं बच्चे लिवर के अंदर, तो ये जो यूरिया है लिवर के अंदर बच्चे ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। यानी कि जो बनने की प्रोसेस है उसको हम लोग जानते हैं बच्चे ऑर्निथिन साइकिल के नाम से। ऑर्निथिन साइकिल में क्या होता है बच्चे, यूरिया को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है बच्चे, आपको अमोनिया चाहिए होता है, आपको CO2 चाहिए होता है, और आपको जो है बच्चे ATP चाहिए होती हैं। तो जब आप अमोनिया से यूरिया बनाते हो तो आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है बच्चे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। आपको क्या चाहिए बच्चे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। यानी कि आपको ऑर्निथिन साइकिल में क्या क्या लगने वाला है बच्चे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्लस 1 CO2 और साथ में आपको 3 ATP मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है बच्चे। यानी कि ऑर्निथिन साइकिल में यूरिया बनाने के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया के लिए बच्चे आपको चाहिए क्या क्या चाहिए बच्चे, एक तो आपको अमोनिया चाहिए, 2 ATP चाहिए, 3 और 1 मॉलिक्यूल चाहिए आपको CO2 का, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, और अगर इसमें बात करें अपन यूरिया के बारे में तो बच्चे कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर, यानी कि लिवर के अंदर बनेगा, ठीक बच्चे, एंड फिल्टर एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी एंड ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं बच्चे कि यूरिया आपको किस किस एनिमल में देखने को मिल रहा है, तो इसमें एक तो आपको मैमल्स ही है, ठीक है बच्चे, मैमल्स के अंदर देखने को मिलेगा आपको। उसके अलावा ये आपको एम्फीबियंस में देखने को मिलेगा और आपको ये मरीन फिशेस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर बोनी फिश की बात आ रही है तो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होगा, और मैरीन फिश की बात आ रही है तो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन होगा बच्चे, यूरिया होगा, और इनको आप लोग यूरियोटेलिक के नाम से जानोगे, ठीक है बच्चे। जो आपका तीसरा और लास्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो है आपका यूरिक एसिड बच्चे। वो कौन सा है अपना, यूरिक एसिड है। अगर यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं बच्चे तो टॉक्सिसिटी में ये सबसे कम रहता है, ठीक है, यानी कि सबसे कम टॉक्सिक है, लीस्ट टॉक्सिक है। सबसे ज्यादा आपका अमोनिया है, उससे कम आपका यूरिया है, और सबसे कम टॉक्सिक आपका यूरिक एसिड है। सबसे कम टॉक्सिक है
तो एलिमिनेट करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी सबसे कम होने वाली है, क्योंकि जो ज्यादा टॉक्सिक उसको ज्यादा वाटर चाहिए, जो कम टॉक्सिक उसको कम वाटर चाहिए। ठीक है बच्चे, तो अगर बात करते हैं टॉक्सिसिटी के बारे में तो इसकी क्या होती है, लीस्ट होती है। ये आपका लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चे, और वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी कैसी है बच्चे, सबसे कम है ना, यानी कि इसको बहुत कम चाहिए। यूरिक एसिड जो है बच्चे वो बॉडी से बाहर पेस्ट या फिर पैलेट के फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है बच्चे, इट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट के फॉर्म में। ठीक है बच्चे, ये आपको कहां देखने को मिल रहा है, तो आपको 4 नाम याद रखने हैं। यूरिक एसिड आपका ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट होगा बच्चे, एक तो बर्ड्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, लैंड स्नेल एंड रेप्टाइल्स। ठीक है बच्चे, आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। ठीक, अगर बात कर रहे हैं अमोनिया आपको कहां देखने को मिल रहा है, तो एग्जांपल्स पे एक और बात याद देंगे, आपको बोनी फिशेस के अंदर मिलेगा, एक्वेटिक इंसेक्ट्स के अंदर मिलेगा, एक्वेटिक एम्फीबियंस के अंदर मिलेगा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है ना बच्चे, जैसे प्रॉन है आपका। ठीक, और आपको कहां देखने को मिल रहा है, ये यूरिया कहां देखने को मिल रहा है, यूरियोटैलिक कौन कौन है आपके बच्चे, एक तो मैमल, एम्फीबिया और मैराइन फिशेस। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, यूरिकोटैलिक कौन कौन है, यानी कि यूरिक एसिड आपको कहां कहां देखने को मिल रहा है, आपको 4 ने मैंने बताए थे, एक तो आपका बर्ड रहेगा बच्चे, एक आपका रेप्टाइल रहेगा, एक आपका लैंड स्नेल रहेगा और एक आपका इंसेक्ट रहेगा। इन चारों के अंदर आपको जो है यूरिक एसिड देखने को मिल रहा है। अब ये जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है बच्चे, ये बॉडी से बाहर जब एलिमिनेट किए जाते हैं तो ये अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू जो है इनका एलिमिनेशन किया जाता है। आपके कौन से एनिमल के अंदर कौन से ऑर्गन का यूज हो रहा है, अगर उसकी बात करें बच्चे, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, है ना बच्चे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या फिर बोलो बच्चे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। अगर बात करते हैं बच्चे इनवर्टिब्रेट के अंदर, तो इनवर्टिब्रेट के अंदर तो आपको सिंपल ट्यूबुलर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसमें कोई भी एक ऐसा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है ना, जैसे अगर आप अपनी बात करें तो उसके कंपैरिजन में वर्टिब्रेट में बच्चे आपके ट्यूबुलर ऑर्गन देखने को मिल जाता है, जैसे आपकी मेनली जो है वो कौन है, आपकी किडनी है, यानी कि वर्टिब्रेट्स के अंदर आपका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो मेन कौन है, वो बच्चे आपका किडनी है। ठीक है बच्चे, अब इसमें बात करते हैं और कौन कौन से एनिमल में किस तरह के आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिए गए हैं। जैसे पहला है आपका बच्चे फ्लेम सेल्स, उसके बाद में आपका नेफ्रिडिया, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड और किडनी। ठीक है बच्चे, अगर मैं बात करूं ये प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स की, तो ये जो है आपके फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया बच्चे आपको देखने को मिलते हैं प्लेडियल मेंथिस के अंदर, है ना, ये आपको कहां मिलेंगे बच्चे, प्लेडियल मेंथिस के अंदर, रोटिफर्स या फिर सेफेलोकॉर्डेटा, ये एम्फियोक्सिस है ना बच्चे, सेफेलोकॉर्डेट के अंदर, कॉर्डेटा के अंदर, सेफेलोकॉर्डेटा में एम्फियोक्सिस के अंदर भी आपको कौन मिल रहा है बच्चे, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स। ठीक है बच्चे, और ये आपको कुछ एनालिट्स में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, पहला ऑर्गन था बच्चे आपका फ्लेम सेल प्रोटोनेफ्रिडिया, जो आपको कहां कहां देखने को मिल रहा है, रोटिफर्स में देखने को मिल रहा है बच्चे, सेफेलोकॉर्डेट्स में देखने को मिल रहा है, प्लेडियल मेंथिस में देखने को मिल रहा है और कुछ एनालिट्स में ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है बच्चे, सेकंड जो ऑर्गन है वो है आपका नेफ्रिडिया। ये जो नेफ्रिडिया बच्चे आपको देखने को मिल रहा है वो मिलता है आपको एनालिट्स के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर। ठीक है बच्चे, इनके अगर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इनका जो मेन फंक्शन वो ये ऑस्मोरेगुलेशन और क्या करना, आपके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो एक तो इनका एक्सक्रीशन में रोल है, उसके अलावा इनका रोल है बच्चे आपका ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर। ठीक है, नेफ्रिडिया के बाद देखें अगला आता है बच्चे आपका मालफिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, मालफिजियन ट्यूब्यूल जो है ये आपको देखने को मिलता है मेनली इंसेक्ट्स के अंदर, है ना बच्चे, कॉकरोच के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है। इसका फंक्शन क्या है, वही है ना, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है बच्चे, उसके बाद में आती है आपकी ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड, जो कि आपको देखने को मिल रही है बच्चे क्रस्टेशियंस यानी कि प्रॉन के अंदर, वो ये एक्सक्रीशन का काम रहेगा। इसके बाद है बच्चे आपकी किडनी, जो आपको वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलती है, और इसका भी फंक्शन क्या है बच्चे, फंक्शन आपका यही रहेगा सेम, यानी कि एक तो इसका रोल होगा आपका ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर, एक तो है बच्चे आपका ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर, और इसके बाद आपका बच्चे एक्सक्रीशन के अंदर, है ना, एक है आपका ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चे, तो ये आपके कुछ क्या थे बच्चे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे। इनके अलावा अगर मैं एक और डिस्कस करना चाहूँ बच्चे, तो आपको एक और देखने को मिलता है जिसको आप लोग बोलते हैं बच्चे, है ना, ऑर्गन ऑफ बोजेनस या फिर कैबर्स ऑर्गन, है ना बच्चे। इसके बाद में अगर मैं एक और ऐड करना चाहूँ इसमें, तो आपको देखने को मिलता है बच्चे ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, है ना, या फिर इसको आप लोग कैबर्स ऑर्गन के नाम से भी जानते हो, और ये आपको देखने को मिलता है बच्चे मोलस्क के अंदर, है ना, मोलस्क का जो आपका फाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर, उसमें आपको ये देखने को मिल जाता है। तो ये अपने कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑर्गन्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। ठीक बच्चे, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बच्चे अपने बारे में, है ना, ह्यूमंस के बारे में। ठीक, ये आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रही है, तो इसमें जो मेन हमें बात करनी है वो ह्यूमंस की बात करनी है। ठीक है बच्चे, अगर हम अपने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि हमारे अंदर एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर है बच्चे, जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी
सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है बच्चे। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बच्चे, इट इज मेड अप ऑफ अ पेयर्ड किडनी, यानी कि हमारे पास क्या है, एक तो पेयर्ड किडनी प्रेजेंट है बच्चे, और उनसे निकलती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिनको आप लोग यूरेटर के नाम से जानते हो, और यूरेटर आगे जाके खुलता है बच्चे आपके एक पाउच बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसको आप लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हो, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद में आपका यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से आपकी यूरिन जो है बच्चे वो बाहर की तरफ आउट हो जाती है, ठीक बच्चे। यानी कि अगर अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन है बच्चे, आपकी इसमें किडनी प्रेजेंट है, पेयर ऑफ किडनी, ठीक है बच्चे, आपकी यूरेटर प्रेजेंट है, आपका यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंट होती हैं इसमें, ठीक है। ये बच्चे आपकी दो किडनी दी गई हैं, एक किडनी दो किडनी, पेयर में किडनी रहेगी बच्चे आपके, उसके बाद में ये आपके दो यूरेटर दिए गए हैं, दो यूरेटर आएंगे और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, खुलेंगे, और इसके बाद जो आपकी यूरेथ्रा से यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी, ठीक है बच्चे। आगे चल के बात करते हैं अपने इसमें, और आगे बच्चे बात करते हैं इसमें किडनीज के बारे में ना। सबसे पहले हम लोग बच्चे बात कर रहे हैं आपकी किडनीज के बारे में। अगर मैं बच्चे आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम में और एक बात बताऊं, आपका ये जो यहाँ पर यूरेटर है ये किडनी में जहां एंटर करता है, ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर एक ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है जिसको आप लोग बोलते हो बच्चे रीनल पेल्विक, है ना बच्चे, जिसको आप लोग रीनल पेल्विस के नाम से जानते हो। तो अगर मैं बात करूं कि रीनल पेल्विस जो है वो आपका किसका पार्ट है, किडनी का या फिर यूरेटर का, तो बच्चे ये आपका यूरेटर का पार्ट है जो किडनी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो बच्चे इट इज अ पार्ट ऑफ यूरेटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द किडनी, ठीक बच्चे। आगे बढ़ते हैं और बात बच्चे इसमें आगे चर्चा करते हैं अपने किडनी के बारे में, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले हमने क्या उठाया, किडनी उठाई, और हम किडनी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। सबसे पहले अगर बात करें बच्चे किडनी के बारे में, तो आपके अंदर दो किडनी प्रेजेंट है, ठीक, एक आपकी लेफ्ट साइड में रहेगी और एक आपकी राइट साइड में रहेगी। अगर बात करें बच्चे आपकी राइट वाली किडनी के बारे में, तो राइट वाली जो किडनी रहती है वो हल्का सा नीचे रहता है ना बच्चे, राइट वाली जो किडनी है वो हल्का सा नीचे होता है एज अ कंपेयर ऑफ आपकी लेफ्ट वाली किडनी। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपकी राइट किडनी और राइट लंग्स के बीच में एक अलग स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम है लिवर, ठीक है बच्चे। तो आपकी राइट लंग्स और राइट किडनी के बीच में आपका लिवर प्रेजेंट है, तो लिवर की वजह से क्या होता है, आपका जो बच्चे लंग्स होता है वो हल्का सा ऊपर हो जाता है और जो किडनी होती है वो हल्की सी नीचे हो जाती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो राइट वाली किडनी है वो लेफ्ट वाली किडनी के कंपेयर में हल्की सी नीचे की साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चे। ये आपकी एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है और जिसका कलर जो है आपका रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है बच्चे। तो किडनी के बाद आपका कलर कैसा रहेगा, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है बच्चे। सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे, ठीक है बच्चे। ये आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, यानी कि किडनी कहां प्रेजेंट होती है बच्चे, ये आपकी लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक बच्चे। क्लोज टू द डॉर्सल एनल वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी की जो आपकी डॉर्सल वॉल है उससे क्लोज रहती है, यानी ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपकी ये पीछे की तरफ जो है सिचुएटेड रहेगी, ठीक बच्चे। अगर लेंथ की बात करते हैं बच्चे तो आपकी 10 to 20 सेंटीमीटर 10 to 12 सेंटीमीटर रहता है, ठीक बच्चे। अगर विड्थ की बात करते हैं बच्चे तो वो होता है आपका 5 to 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो है वो आपको 2 to 3 सेंटीमीटर के देखने को मिल जाती है, ठीक है बच्चे। ये था आपका साइज ऑफ किडनी के बारे में, ठीक। अगर इसकी वेट देखते हैं तो बच्चे हमको अप्रोक्स लगभग 150 ग्राम की आपको किडनी देखने को मिलती है, ठीक है। एवरेज वेट क्या है आपका 120 to 170 ग्राम, ठीक बच्चे। आउटर लेयर ऑफ किडनी, यानी कि अगर बच्चे बोले यहाँ पर ये जो आपकी किडनी है, किडनी के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है बच्चे, किडनी के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, और ये देखो जैसे ये आपकी किडनी के बाहर एक आउटर कवरिंग है, और इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं बच्चे रीनल कैप्सूल, है ना। यानी कि कवरिंग जो आपकी किडनी है वो एक टफ लेयर से कवर्ड होती है, और उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या, रीनल कैप्सूल के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपका ये रीनल कैप्सूल नाम भी दे रखा है, यानी कि टफ कैप्सूल, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, रीनल कैप्सूल बोलते हो, ठीक बच्चे। और आगे बात करते हैं बच्चे आपकी किडनी में क्या क्या प्रेजेंट है। आपकी किडनी के बच्चे मेनली दो भाग होते हैं ना, अगर आप अपनी किडनी को देखते हो तो किडनी में आपके मेनली दो भाग होते हैं, एक तो ये बाहर वाला और एक आपका अंदर वाला, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपके बच्चे किडनी के बारे में बात करूं तो आपकी किडनी के मेनली आपके दो पार्ट रहेंगे, एक बाहर और एक बच्चे आपका अंदर। ये जो बाहर वाला रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है इसको आप लोग बोलते हो कॉर्टेक्स, इसको आप किस नाम से जानते हो बच्चे, कॉर्टेक्स के नाम से जानते हो। और जो अंदर वाला पोर्शन है इसमें, है ना बच्चे, अगर बात करूं इसमें जो अंदर वाला पोर्शन है, ये जो आपका अंदर वाला पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन आप जानता है बच्चे मेडुला के नाम से, है ना। यानी कि बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाएगा और अंदर वाला जो पोर्शन है वो आपका मेडुला के नाम से जाना जाएगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपकी किडनी में एक नोच प्रेजेंट होता है, उस नोच से आपकी ब्लड वेसल्स एंटर कर रही होती हैं, आपकी नर्व्स एंटर कर रही होती हैं, आपका यूरेटर एंटर कर रहा होता है, ठीक। तो ये जो आपका नोच है, इस नोच को आप लोग जानते हो बच्चे हाइलम के नाम से, ठीक है। यानी कि किडनी में आपकी एक नोच प्रेजेंट है, जिस नोच से यहाँ
ठीक है बच्चे, ये वाला एरिया, ठीक है, जिसमें से आपकी ब्लड वेसल्स एंटर कर रही है, रीनल वेन, ठीक है बच्चे, रीनल आर्टरी, ये वेन्स निकल रही है, आर्टरी एंटर कर रही है, जहां पर आपकी नर्व्स एंटर कर रही है, जहां से आपका यूरेटर एंटर कर रहा है, ठीक है बच्चे, किडनी के अंदर। तो इसी नॉच को आप किस नाम से जानते हो बच्चे? हाइलम के नाम से जानते हो, ठीक है। अगला है बच्चे आपका रीनल कॉर्टेक्स, यानी कि आपकी किडनी के बाहर वाला हिस्सा, ठीक। अगला है बच्चे आपके रीनल पिरामिड्स, है ना, जो आपका रीनल मेडुला अंदर वाला पोर्शन है बच्चे, इसमें कुछ आपके पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, है ना, कुछ आपके कोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप लोग रीनल पिरामिड के नाम से जानते हो। ये नंबर में बेसिकली आपके 6 to 8 होते हैं, है ना, नंबर में ये आपको 6 to 8 देखने को मिल जाती हैं, ठीक है बच्चे। ये देखो, जिसमें ये आपके पिरामिड एक कोनिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यही क्या है आपके बच्चे? रीनल पिरामिड्स हैं, यही आपके क्या है? रीनल पिरामिड्स, यही क्या है? रीनल पिरामिड्स, ठीक है बच्चे। इसमें इस तरह से आपके 6 to 8 जो है बच्चे आपको रीनल पिरामिड्स देखने को मिल जाती हैं, ठीक बच्चे। रीनल पेपिला, ठीक है बच्चे, आगे बात करते हैं रीनल पेपिला के बारे में। क्यों, जो रीनल पेपिला जो आपका जो ये क्या वर्ड है ना, रीनल पेपिला, तो इसके बारे में बात करें तो जहां पर आपकी जो रीनल बच्चे ये पिरामिड है, ये रीनल पिरामिड पे जो ओपनिंग होती है, इसी से को हम लोग रीनल पेपिला के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे यहाँ पर आपका कोई एक पिरामिड है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से आपका कोई एक पिरामिड बनाऊं, तो इस पिरामिड की जो यहाँ पर नीचे पे जो ओपनिंग रहती है, उस हिस्से को आप क्या जानते हो बच्चे? रीनल पेपिला के नाम से जानते हो। चले आगे बढ़ते हैं बच्चे, है ना। अब अगर बात करें बच्चे इसके कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में, तो आपके जो रीनल पिरामिड्स हैं ये आपके कहां प्रेजेंट है? आपके मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट है, ठीक। अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं तो आपके पिरामिड इस तरह से बच्चे कहां प्रेजेंट है? आपके मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे। बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में? पिरामिड्स के बारे में। तो ये आपके अंदर ये मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट है, ठीक, मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट है। इस तरह से अब इसमें क्या होता है बच्चे कि दो पिरामिड के बीच में कुछ आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन अंदर की तरफ एक्सटेंड कर जाता है ना। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो इस डायग्राम में आपको आसानी से दिखाई भी देगा कि ये आपके पिरामिड से, ठीक, ये आपका मेडुला वाला रीजन है अंदर वाला, ठीक है बच्चे, ये आपका मेडुला वाला रीजन है, इसमें ये आपके पिरामिड्स प्रेजेंट हैं, और इन पिरामिड्स में यहाँ पर ये कॉर्टेक्स वाला कुछ रीजन है जो एक्सटेंड कर चुका है ना, यानी कि पिरामिड्स के बीच में कुछ आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन एंटर कर जाता है, एक्सटेंड कर जाता है, और उसी को आप क्या बोलते हो बच्चे? कॉलम्स ऑफ वाइटिनी के नाम से जानते हो। उन्हीं को आप किस नाम से जानते हो बच्चे? कॉलम्स ऑफ वाइटिनी। यानी कि कॉलम्स ऑफ वाइटिनी क्या है? कॉलम्स ऑफ वाइटिनी आपका एक कॉर्टेक्स का पार्ट है जो दो आपके बच्चे दो आपके पिरामिड के बीच में प्रेजेंट है, ठीक। आगे की तरफ चलते हैं बच्चे, कैलिसेस, है ना, आपकी दो मेनली बच्चे आपको दो कैलिसेस देखने को मिलती है, एक माइनर कैलिसेस और एक आपकी मेजर कैलिसेस, ठीक है बच्चे। ये क्या है? मैंने अभी आपको रीनल पेपिला बताया, ठीक है, पिरामिड के अपेक्स पे। तो यहाँ पिरामिड के अपेक्स से क्या होता है, आपकी जो यूरिन को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप लोग बोलते हो बच्चे कैलिसेस के नाम से जानते हो, है ना। यहाँ पर एक डक्ट का सिस्टम बनेगा, डक्ट्स प्रेजेंट होंगी जिनको आप कैलिसेस के नाम से जानते हो। अब ये कैलिक्स क्या होती है बच्चे? ये कुछ पहले क्या होता है, हर आपका सिंगल मेडुला एक डक्ट में खुलता है ना, आपका सिंगल मेडुला एक डक्ट में खुलेगा, इसको आप लोग बोलोगे बच्चे माइनर कैलिक्स, है ना। इसको आप क्या बोलोगे बच्चे? माइनर कैलिक्स बोलोगे, माइनर, ठीक, इसको आप लोग बोलोगे बच्चे माइनर कैलिक्स। लेकिन आगे चल के क्या होगा, ये जो आपकी माइनर कैलिक्स है, ये जो आपकी माइनर कैलिक्स है वो दो तीन माइनर कैलिक्स मिलकर, लगभग 3-4 माइनर कैलिक्स मिलकर आपकी एक बड़ी डक्ट में खुलेंगी, एक बड़ी डक्ट का फॉर्मेशन करेंगी, और उनको आप लोग बोलोगे बच्चे मेजर कैलिक्स, ठीक है। यानी कि माइनर कैलिक्स क्या है आपकी, जिसमें आपका पिरामिड खुल रहा है, फिर माइनर कैलिक्स ने मिलकर आपका क्या बना लिया बच्चे? मेजर कैलिक्स का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक। आगे की तरफ चलते हैं बच्चे, और इसके अलावा नेक्स्ट है आपका नेफ्रॉन। आपकी किडनी के अंदर बच्चे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको आप लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी के नाम से भी जानते हो, जिसका नाम है आपका नेफ्रॉन, ठीक है। अभी नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बारे में भी अपन जो है वो चर्चा करेंगे। अगर हम बात करते हैं बच्चे एक सिंगल किडनी के बारे में, तो एक किडनी में क्या क्या प्रेजेंट है बच्चे? तो आपके 8 से 12 जो है मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है बच्चे। इसमें आपके 8 to 12 क्या प्रेजेंट है बच्चे? मेनली हम 8 मान के चलते हैं, 8 to 12 आपके क्या बच्चे? रीनल पिरामिड्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा ये अब देखो, एक पिरामिड एक डक्ट में खुल रहा है, यानी कि एक पिरामिड एक माइनर कैलिक्स में खुल रहा है, तो 8 से 12 पिरामिड, तो 8 से 12 ही आपकी माइनर कैलिक्स रहेंगे, ठीक है बच्चे। यानी कि 8 to 12 आपकी माइनर कैलिसेस प्रेजेंट है। अब आपका क्या किया है बच्चे कि 3-4 माइनर कैलिक्स ने फ्यूज करके एक बड़ी डक्ट का फॉर्मेशन किया है जिसको आप मेजर कैलिक्स के नाम से जान रहे हो, ठीक। तो इसमें 8 से 12 माइनर कैलिक्स, तो आपकी होंगी 3 से 4 जो है बच्चे आपकी मेजर कैलिक्स में प्रेजेंट है, ठीक। आपका जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है नेफ्रॉन, आपकी एक किडनी के अंदर बच्चे लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख आपको नेफ्रॉन देखने को मिल जाती है, ठीक है बच्चे। और जिसमें आपकी 250 कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक। एक जो बच्चे आपकी कलेक्टिंग डक्ट है उसमें आपके नॉर्मल 4000 नेफ्रॉन खुलते हैं,
खुलते हैं, ठीक है बच्चे। और आपकी एक किडनी के अंदर लगभग 250 कलेक्टिंग डक्ट आपको देखने को मिलती है। कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है अभी अपन चर्चा करने वाले हैं थोड़ी टाइम से, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चे किसके बारे में, आपका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जिसको आप लोग बोल रहे हो नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन, ठीक है, यानी कि हर किडनी के पास आपके लगभग बच्चे 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और अगर बच्चे हम बात करते हैं एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में मेनली आपके दो पार्ट देखने को मिलती हैं, ठीक है बच्चे, जिसमें पहला पार्ट होता है आपका ग्लोमेरुलस, नंबर 1 है आपका ग्लोमेरुलस और सेकंड है आपका रीनल टिब्यूल, ठीक है बच्चे। अगर आप किडनी के डायग्राम को देखते हो बच्चे तो आपको अगर आप नेफ्रॉन के डायग्राम को देखते हो बच्चे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है आपका जो है नेफ्रॉन का डायग्राम, ठीक है बच्चे। इसमें क्या होता है बच्चे, सबसे पहले आपका एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको आप लोग बोलते हो बुमेन्स कैप्सूल, है ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, बुमेन्स कैप्सूल के नाम से जानते हो, ठीक बच्चे, बुमेन्स कैप्सूल के नाम से जानते हो इसको आप लोग। और इसके बाद में आपका टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसको आप लोग क्या बोलोगे बच्चे, रीनल टिब्यूल। सेकंड पार्ट में आ रहा है जो आपके में रीनल टिब्यूल में। तो एक तो आपका कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वुमेन्स कैप्सूल, उसके बाद में आपकी प्रेजेंट होगी बच्चे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर पीसीटी, ठीक। अगर मैं इसको बनाऊं तो सेकंड जो स्ट्रक्चर रहेगा वो आपका यहाँ रहेगा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको आप लोग बोल रहे हो बच्चे पीसीटी। पीसीटी के बाद में आपका प्रेजेंट होता है बच्चे यू शेप्ड स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद में एक और कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहेगा जिसको आप डीसीटी कह रहे हो, और डीसीटी आगे चल के खुल जाएगी आपकी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है बच्चे। तो ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर रहता है जिसमें आपका वुमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट है, वुमेन्स कैप्सूल के बाद में आपका प्रेजेंट है बच्चे पीसीटी, पीसीटी के बाद में प्रेजेंट है आपका बच्चे लूप ऑफ हेनले, ठीक है बच्चे, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है। और उसके बाद में आपका एक और कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है जिसको आप लोग डीसीटी कह रहे हो, और उसके बाद में प्रेजेंट रहेगी आपके कलेक्टिंग डक्ट जिसमें आपकी सारी ये आपकी डीसीटी जाकर खुल जाएंगी, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं बच्चे, आगे बात करते हैं। ये जो वुमेन्स कैप्सूल है इसमें क्या होता है कि बच्चे इधर से आपकी एक आर्टेरियल क्या होता है, ब्लड लेकर आ रहा होता है, ठीक। आगे चल के अपन बात करते हैं, यहाँ पर आपका एक आर्टेरियल होता है जो ब्लड लेकर आ रहा होता है इस तरह से, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियल। इसको किस नाम से जानते हैं बच्चे, एफरेंट आर्टेरियल से। ये एफरेंट आर्टेरियल आगे चल के बच्चे यहाँ पर क्या होगा, एक आपका कैपिलरी का बंच का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा अ बंच ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी के बंच का फॉर्मेशन होगा, और इससे बाहर जो आपका ब्लड लेकर निकल रहा है जिसको आप लोग बोलते हो इफेरेंट आर्टेरियल, ठीक है बच्चे। ये क्या है आपका, ये जो बंच ऑफ कैपिलरी है बच्चे ये होता है आपका ग्लोमेरुलस। इसको आप लोग क्या कहते हो बच्चे, ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हो। ये है अपना ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या है बच्चे, ग्लोमेरुलस जो है वो आपका एक बंच ऑफ कैपिलरी है जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर वुमेन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। यही आपको देखने को मिल रहा था कि बच्चे नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक आपका ग्लोमेरुलस है और एक आपका रीनल टिब्यूल है। रीनल टिब्यूल के अंदर बच्चे आपका क्या क्या आ रहा होता है, इसमें आपका वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं बच्चे, रीनल टिब्यूल के अंदर आती हैं। और ग्लोमेरुलस क्या है आपका बंच ऑफ कैपिलरी है, ठीक है बच्चे। ये सब मिलाकर आपका फॉर्मेशन करता है नेफ्रॉन का। और अगर मैं बात करता हूँ बच्चे ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल के बारे में, अगर मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों के बारे में, ठीक है बच्चे, इन दोनों के बारे में अगर मैं बात करूं, एक तो आपका ग्लोमेरुलस और एक आपका वुमेन्स कैप्सूल, तो इन दोनों को मिलाकर जो बॉडी बनती है जिसके एक स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग, उसका नाम है मालफिजियन बॉडी, ठीक है बच्चे। ये दोनों मिलकर आपकी क्या बनाएंगे बच्चे, मालफिजियन बॉडी बनाएंगे, ठीक। यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं बच्चे मालफिजियन बॉडी क्या होता है, तो मालफिजियन बॉडी है वुमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ठीक है बच्चे। आपके नेफ्रॉन के कितने पार्ट है, मेन दो पार्ट है, एक ग्लोमेरुलस और एक आपका रीनल टिब्यूल। ग्लोमेरुलस एक बंच ऑफ कैपिलरी है, ठीक है बच्चे, और आपका जो रीनल टिब्यूल है उसके अंदर आपका वुमेन्स कैप्सूल आएगा, पीसीटी आएगी, लूप ऑफ हेनले आएगी, डीसीटी आएगी, और वो आगे चल के खुल जाएगी बच्चे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बारे में बच्चे। ये जो नेफ्रॉन होता है आपका, ये हमें मेनली बॉडी के अंदर दो तरह के नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चे। एक है जिसका पहला जो फर्स्ट टाइप ऑफ नेफ्रॉन है वो होता है बच्चे आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के नाम से जान रहे हो। और जो सेकंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन है वो है अपना जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, यानी कि बॉडी के अंदर मेनली दो तरह के नेफ्रॉन प्रेजेंट है, एक है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सेकंड है आपका जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। बच्चे जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है इसका लूप ऑफ हेनले टू शॉर्ट होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसका लूप ऑफ हेनले जो है वो काफी छोटा होता है, मतलब इसके जक्स्टामेडुलरी के कंपैरिजन में आपका कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। लेकिन जक्स्टामेडुलरी जो नेफ्रॉन होते हैं इनके अंदर आपका जो है लूप ऑफ हेनले है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, और ये आपके मेडुला के डीप अंदर तक चला जाता है, ठीक बच्चे।